हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराएंगे अवकलन वाला। तो आज इसकी विविध प्रश्नावली के कुछ कठिन क्वेश्चन और लेते हैं और आज इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, ये स्टार्ट करा, समझना आज इसको। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अगर एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, किस प्रकार दे रखा है, sin a+1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स if x is less than 0। और क्या दे रखा है, और दे रखा है इसमें वैल्यू c दे रखी है x बराबर 0 और तीसरी वैल्यू दे रखी है अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3 अपॉन ऐसे, यदि x ग्रेटर देन है 0। ठीक है ना। ये वैल्यू दे रखी है। कह रहा है अगर ये फलन x बराबर 0 पर सतत है तो abc के मान ज्ञात कीजिए। यदि फलन ये x बराबर 0 पर सतत है तो ये abc के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का हमने पहले भी हल किया है, फिर हल करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन लिखना है। चूंकि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसीलिए इसकी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान, तीनों मान बराबर होंगे। अब हमें कौन सी चीज निकालनी चाहिए, देखो बाईं सीमा निकालेंगे तो a आएगा, दाईं सीमा निकालेंगे तो b मिलेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन में c आएगा। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिल रही हैं, तो इसका मतलब हमें बाईं सीमा भी निकालनी है, दाईं सीमा भी निकालनी है, फलन का मान, तभी तक रिलेशन प्राप्त होगा। तो भाई a b c अलग अलग जगह पर है तो बाईं सीमा भी निकालनी पड़ेगी, दाईं सीमा, फलन का मान तो c है ही। समझ में आ रहा है। तो बाईं सीमा निकाल रहा हूं, दाईं सीमा निकाल रहा हूं, फलन का मान, क्योंकि तीनों अलग अलग जगह से निकलेंगे, अलग अलग मान a b c अलग अलग फॉर्म आएंगे। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बाईं सीमा लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 से कम x का मान ये है, तो जहां x है वहां क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब एक तरीके से माइनस h आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, साइन a+1 और x की जगह पर क्या आएगा, 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मतलब माइनस के h। ये देखो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप जानते हो माइनस h का इसमें गुणा होगा तो माइनस के a+1 इंटू h हो जाएगा, ये साइन माइनस h। और आप जानते हो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर निकल आएगा और ये माइनस का माइनस, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी माइनस h का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस के a+1 इंटू h, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस यहां से भी बाहर होगा, यहां से भी, पूरे में से कॉमन ले लो। तो ऐसे लिख लो, माइनस के साइन a+1 इंटू h और प्लस के साइन h, ऐसे ये a+1 इंटू h अपॉन माइनस h, माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरे यहां पर भी माइनस था, यहां पूरे में से कॉमन ले लो, ऐसे ये
आ रहा समझ में? इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अलग अलग भाग लगा दो, अलग अलग लिमिट लगा दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एच अपॉन h, ये वैल्यू अलग कर दो और इसके साथ भी अलग लिमिट लगा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। क्लियर है? अब ये मान तो हमें पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर sin h अपॉन h का मान कितना होता है 1, लेकिन ये मान कैसे हो? तो मैंने आपको बताया था यहाँ a प्लस 1 इंटू एच है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए a प्लस 1 इंटू एच। तो एक काम करा दो, यहाँ पे a प्लस 1 का ऊपर गुणा करा दो और a प्लस 1 का नीचे। ये समझ में आ रही है? तो ये पूरा मान लिमिट h टेंड्स टू 0 पर कितना हो जाएगा 1। तो a प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये पूरा मान कितना हो गया 1 प्लस साइन h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 पर कितना हो गया 1। तो ये तो आया a प्लस 1 प्लस 1, वैल्यू कितनी आई a प्लस, तो बाई सीमा का मान कितना निकला a प्लस 2। ये बाई सीमा हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। सॉल्व करना समझ में आ रहा होगा। ये माइनस दोनों में से कॉमन निकाल दिया मैंने, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट 0 से बड़ी के लिए यहां से निकलेगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो पता ही है तुम्हें क्या है c। तो मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं यहां से, ठीक है ना। और राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपको पता ही है। अरे वैल्यू ऑफ फंक्शन बाद में निकाल लो, पहले निकाल लो उसका मान कितना है c। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट। देखिए लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 से अधिक यहाँ है तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब h आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो कैसे लिखा जाएगा ये? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा अंडर रूट 0 प्लस है 0 जहां जहां x है वहां 0 प्लस h आ जाएगा। 0 प्लस h का मतलब h, तो इसको कैसे लिखोगे h प्लस, ढंग से समझ रहे हैं यहां से, h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच अपॉन बी एच की पावर 3 अपॉन। अगर आपने अभी लिमिट लगा दी इसमें तो 0/0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0/0। तो आप इसको हल करने से पहले कॉमन फैक्टर को हटाएंगे, तो इसको कैसे हल करेंगे वो समझना आप, ठीक है ना। देखिए सवाल, ये तो क्लियर है ये अपना। अब इसको हल करते चलो। f 0 प्लस 0 का मान चल रहा है दाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h इसमें से बाहर कॉमन लोगे तो बाहर निकल कर क्या रह जाएगा अंडर रूट h। अंडर रूट h है ही, अंडर रूट h पूरे में से कॉमन ले लो। ये देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस बी एच, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट एच कॉमन ले लो क्या आएगा 1 अपॉन बी एच की पावर 3/2 का मतलब समझते हो h अंडर रूट एच। अरे 3/2 घात का मतलब क्या हो गया 1.5 घात, 1 और आधी। ये मैंने क्या किया h कॉमन लिया है इसमें से, तो बाहर निकल कर अंडर रूट h हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस बी एच बचेगा और अंडर रूट h यहाँ से, अंडर रूट यहाँ से, पूरे में से अंडर रूट h कॉमन ले लिया। तो एक अरे इसका गुणा करा दो अंदर, यही आ जाएगा अंडर रूट h का गुणा इससे होगा तो h का गुणा 1 से होगा तो h आएगा, बी एच इसका गुणा इससे होगा तो वही स्टेप आ जाएगा। फायदे क्या हुए इससे ये कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये आपको 1, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 हो गया माइनस के 1 अपॉन बी एच। क्लियर आ रहा होगा समझ में? अब तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला बन गया। 1 प्लस एक्स की पावर n द्विपद में आपने पढ़ी थी 1 प्लस एक्स की पावर n, जहां n कोई भी घातांक हो इसको 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है अप टू इनफिनिट। आ रहा है समझ में? ये चीज आ रही है समझ में? तो लगाइए 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, तो कैसे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एन एक्स, इसका गुणा होगा
1/2 BH प्लस n -1 1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल टू x स्क्वायर, बोले तो b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये वाला -1 ऐसे ही अपॉन pH ऐसे ही। क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन में आ जाएगा BH। तो BH अगर आप कॉमन लोगे इसमें से, ये देखिए, तो यहां से 1/2 बचेगा, यहां से 1/2 में से 1 बन जाएगा, -1/4 आएगा, और एक BH बचेगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा प्लस सो ऑन अपॉन BH। BH से BH कैंसिल हो जाएगा। अब जब लिमिट लगाओगे तो 1/2 तो ऐसा ही, और ये h की जगह 0 लगाओगे तो सारे पद क्या हो जाएंगे 0। कुल मिला के वैल्यू कितनी आएगी 1/। समझ में आया है कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 मान आ गया इसका। ये सॉल्व करना समझ में आ रहा है? तो बाई सीमा का मान a+2 आया, दाई सीमा का मान 1/2 आया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना था c। ये वैल्यू लगा दो फ्रॉम फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करा लो। फ्रॉम फर्स्ट में क्या था, बाई सीमा बराबर थी दाई सीमा बराबर फलन का मान। बाई सीमा का मान a+2 है, दाई सीमा का मान 1/2 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान कितना था c। देखो यहाँ पे b नहीं आ रहा, b देखो b से भी कैंसिल हो रहा था इसीलिए नहीं आ रहा, तो b का तो कोई मान नहीं होगा, लिख देंगे b बिलोंग्स टू r। b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a का मतलब, अब a+2 बराबर 1/2 लोगे तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा 1/2 - 2 बराबर कितना आएगा -3/2। तो a बराबर तो -3/2 हो गया, c बराबर परफेक्ट 1/2 है ही, और b के आगे लिख देंगे b बिलोंग्स टू कैपिटल R। b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो b का मान तो b कैंसिल ही हो रहा है, b की जगह पर 2 हो 3 हो 5 हो कुछ भी हो सकता है। तो आंसर समझ में आया, a बराबर -3/2, c बराबर 1/2 और b बिलोंग्स टू R। आप लिख सकते हो b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बाकी ये द्विपद प्रमेय से खोलना, ये समझ में आ गया होगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई सीमा का मान देखो ये निकाला था हमने, वैल्यू ऑफ फंक्शन c था ही, और दाई सीमा का मान सॉल्व करके कितना आया 1/2। ये दाई सीमा का मान, राइट हैंड लिमिट। क्लियर, ये राइट हैंड लिमिट का मान हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो दे देते हैं, ठीक है ना। आपकी समझ में ढंग से आ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और देते हैं, अब देखना आगे। ये हटा देता हूं पूरा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन आसान है। x बराबर 4/3 पर सततता की जांच करवा रहा है। एक फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, fx बराबर दे रखा है mod 3x - 4 अपॉन 3x - 4, और क्या कह रहा है x बराबर 4/3 पर शांत तथ्य का परीक्षण। x बराबर 4/3 पर सततता की जांच करनी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले इसको मापांक से स्वतंत्र करा देना, ठीक है ना। तो fx बराबर क्या दे रखा है mod 3x - 4 अपॉन 3x - 4। क्लियर। अब आप mod x का मान जानते थे, mod x बराबर क्या होता था x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसका मान -x यदि x लेस देन 0। अब x की जगह पर क्या चल रहा है 3x - 4, देखो mod के अंदर, तो जहां जहां x है वहां 3x - 4 लगाओ 2 मिनट के, तो अभी ये पूरा खुल जाएगा 3x - 4, 3x - 4, x जहां दिखाई दे वहां 3x - 4 लगा देना, जहां x दिखाई दे वहां 3x - 4 लगा देना। लाइन समझ में आ रही है? माइनस को अंदर भेजो या मत भेजो, तो 3x - 4 यदि,
अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 का लग जाएगा भाग, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। अरे 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 को इधर भेजा प्लस का 4 हो गया, 3 का लगा दिया भाग, यही तो आ गया। और ये 3x माइनस 4 यदि 4 को इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, 3 का लगा दोगे भाग, x लेस देन 4/3। तो मॉड 3x माइनस 4 का मान ये लेना है डबल डबल, एक बार ये और एक बार ये कब जब x का मान 4/3 से बड़ा है उसके बराबर है, और ये कब जब x का मान 4/3 से छोटा है। नीचे वाले को ऐसे रहने देना, तो इसको सही तरीके से लिखना है बस, ठीक है ना। मापांक से स्वतंत्र हो जाएगा ये, काय से स्वतंत्र, मापांक से स्वतंत्र करने पर, स्वतंत्र करना है तो, ठीक है ना, पहला वर्ग। तो लगाओ, मोड 3x माइनस 4 का मान 3x माइनस 4 ले दिया मैंने, नीचे वाले से कुछ नहीं कहा, क्लियर है। ये कब, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3, और मॉड 3x माइनस के 3x माइनस 4 हो गया, नीचे वाले से तो कुछ नहीं कहना है तुम्हें, यदि x लेस देन 4/3। देखो इससे ये 1 बार कैंसिल, इससे ये 1 बार कैंसिल, क्या आया, ये 1 आया और ये -1। ये कब, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3 और ये x लेस देन है 4/3। देखो आपको खुद ही यहीं से नजर आ रहा होगा, देखो बाई सीमा निकालोगे 4/3 से छोटे के लिए -1 मान आना है, परफेक्ट कांस्टेंट हो गया ना ये, और दाई सीमा निकालोगे क्या आएगा 1, तो बाई सीमा बराबर नहीं होगी दाई सीमा के, अतः x बराबर 4/3 पर दिया गया फलन सतत नहीं होगा। कैसा होगा, ऐसा, ठीक है ना। अरे निकाल लो, अब तो आसान रह गई सवाल। बाई सीमा का मान ये देखो, किस पे किस पर चेक कर रहे हो, x बराबर 4/3 पर, देखो सततता की जांच कर रहे हैं। तो कैसे लिखोगे, बाई सीमा f 4/3 माइनस 0, कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 माइनस h। इसका मतलब क्या हुआ, 4/3 से कम, तो 4/3 से कम, तो fx का मान कितना है -1, x की जगह 4/3 माइनस h है, तो x की जगह 4/3 माइनस h लगाएंगे, लेकिन x तो इसमें है ही नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, आप देख रहे हो ये मान परफेक्ट -1 है, इसमें कोई लिमिट कार्य करेगी नहीं, तो कितना आएगा -1। समझ में आ रहा है। ऐसी दाई सीमा निकालोगे f 4/3 प्लस 0, कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 प्लस h। 4/3 से अधिक, 4/3 से अधिक fx का मान कितना है 1, तो x की जगह 4/3 प्लस h है, तो x की जगह आना था, लेकिन x तो इसमें ही नहीं, तो इसका मान कितना आएगा 1। तो ऊपर से मैं एक लाइन हटा देता हूं, देखो ये देखो, तो यहां से क्या आएगा, f 4/3 प्लस 0 का मान कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और f 4/3 प्लस h का मान कितना हो गया 1, और इस पर तो कोई लिमिट कार्य नहीं करेगी, इसका मान कितना रहेगा 1। तो बाई सीमा का मान -1 है, दाई सीमा का मान 1 है, वो यही से दिखाई दे रहा था। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि f 4/3 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f 4/3 प्लस 0, और x बराबर 4/3 पर इसकी बाई सीमा बराबर नहीं है दाई सीमा की, मतलब x बराबर 4/3 पर इस फलन की सीमा विद्यमान नहीं है। एंड में लिख देना, अतः ऐसे सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अतः दिया गया फलन x बराबर 4/3 पर कैसा है, ऐसा है। ये लीजिए, कंप्लीट हो गया सवाल, अकल में आ रही होगी अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, आगे क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, मापांक से स्वतंत्र करना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया 17। आगे के सवाल देखते हैं, ये सब आसान क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है ना, और ये सब आप करना सीख गए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सवाल फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। अंतराल -1,2 में इस फलन की सततता की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 अंतराल -1/1,2 में
फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन के सतत होने की जांच कीजिए। के सतत होने जांच कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्य तो आपको इसको मापांक से स्वतंत्र करना है और ये बात तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले बिंदु प्राप्त कर लो इनको जीरो बराबर रखने के लिए। तो एक तो x बराबर जीरो हो गई और जब x माइनस वन को जीरो रखोगे तो x बराबर क्या आएगा वन। मतलब दो बिंदु आ गए, एक तो जीरो और एक वन। ठीक, तो तीन अंतराल बनेंगे, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा, एक से छोटा, एक से बड़ा। जीरो से बड़ा और एक से छोटा एक ही में लगा देना। छोटे के लिए नेगेटिव, बड़े के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनेगी। एफ एक्स बराबर कौन कौन सी, जब x का मान जीरो से छोटा है, जब x का मान जीरो से बड़ा है और साथ ही साथ वन से छोटा है, और जब x का मान एक से बड़ा है। क्लियर है। और हमेशा बराबर का चिन्ह बड़े पर है, जीरो से बड़ा यहाँ पर है, एक से बड़ा यहाँ पर। आ रहा है समझ में। तो अब x का मान जब जीरो से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू कितनी होती है माइनस एक्स, और मॉड x माइनस वन की अगर कोई वैल्यू जीरो से छोटी है तो वो तो वन से तो छोटी है ही, ये वैल्यू भी कितनी रहेगी नेगेटिव। ऐसे अब x का मान जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है, तो जीरो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और लेकिन एक से तो छोटा है तो ये वैल्यू कैसी रहेगी नेगेटिव। अब x का मान एक से बड़ा है तो कंफर्म है जीरो से भी बड़ा है, वन से भी बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और एक से भी बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये मैं आपको खूब डिस्कस कर चुका हूं ये चीज पर, ठीक है ना। पिछली वीडियो में ये हमने खूब डिस्कस किया था। अब इसको थोड़ा सा हल करा दीजिए। माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस एक्स माइनस वन। यदि x लेस देन जीरो, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इसको हल करा दीजिए थोड़ा सा। और एफ एक्स बराबर ये वन माइनस टू एक्स हो गया, x से x कैंसिल, ये वन हो गया, और ये टू एक्स माइनस वन। ये कब, यदि x लेस देन जीरो है, ये यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है एंड लेस देन वन है, और यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कैसे मापांक से फ्री करना है इसको, तो ये काम आपको पहले करना है। लिखना चाहो लिख दो, मापांक से स्वतंत्र करने पर, मापांक से स्वतंत्र करने पर। स्वतंत्र हो गया। अब जांच किस पर करनी है, इस अंतराल में। तो इस अंतराल में आपको एक टॉपिक लिखाया था मैंने, समवृत्त अंतराल में सततता, ठीक है ना। ये चीज मैं हटा रहा हूं। तो मैंने आपको एक बात लिखाई थी कि कोई फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल a, b में सतत कब होता है। तीन कंडीशन लिखाई थी, a के दाईं ओर सतत हो, नंबर दो b के बाईं ओर सतत हो, और नंबर तीन इनके बीच के बिंदु मतलब अंतराल a, b विपरीत अंतराल में कैसा हो सतत। तो ये फलन इस अंतराल में सतत कब होगा, ये माइनस वन के दाईं ओर सतत हो, ठीक है, दो के बाईं ओर, ठीक है ना। और इनके बीच के बिंदु माइनस वन और टू के बीच के बिंदु, तो माइनस वन सा बड़ा और दो से छोटे, ये दोनों ही बिंदु तो है जीरो और वन, मतलब जीरो पर भी सतत हो और वन पर भी, ठीक है ना। तो इतना काम सवाल में करके नहीं चलते, बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ए के दाईं ओर, ए और बी की जगह क्या चल रहा है माइनस वन कॉमा टू, मतलब माइनस वन के दाईं ओर सतत हो। माइनस वन के दाईं ओर ये देखो, जैसे ये जीरो था ये वन था, ये माइनस वन है ये दो है, तो माइनस वन के दाईं ओर का मतलब जीरो के बाईं ओर सतत होना चाहिए। किसके, जीरो के बाईं ओर। और जीरो के बाईं ओर ये कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है। तो माइनस वन के दाईं ओर ये फलन पहले से सतत है, आप इसको जांच करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये 2 नंबर का सवाल कम से कम 10 नंबर का लगेगा फिर,
ठीक है ना। दो के बाईं ओर सतत हो, दो के बाईं ओर सतत होने का मतलब क्या है, वन के दाईं ओर सतत हो। तो वन के दाईं ओर वन से बड़ा, तो वन के दाईं ओर ये फलन कैसा है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है। तो ये ऑलरेडी -1 के दाईं ओर और 2 के बाईं ओर, -1 के दाईं ओर का मतलब 0 के बाईं ओर, और 1 के दाईं ओर मतलब 2 के बाईं ओर, मतलब 1 के दाईं ओर 2 के बाईं ओर, मतलब 2 की बाईं सीमा निकालोगे 2 पर बाईं ओर सततता के लिए, तो 1 से बड़ा ही रहेगा वो, और 1 से बड़े पर ये कैसा है, बहुपदीय फलन है। तो आप ये कंडीशन चेक मत करना, ये वाली और ये वाली, केवल इसमें चेक करना। इसका मतलब क्या हो गया, -1,2 के बीच के बिंदुओं पर, और -1,2 को कौन कौन बिलोंग कर रहा है, 0 भी बिलोंग कर रहा है और 1 भी कर रहा है। तो आप कुल मिला के क्या करना है, 0 पर जांच करनी है और 1 पर, केवल इतना काम कर देना। किस किस पर जांच करनी है आपको, 0 पर और 1 पर, ठीक है ना। तो वो इतना काम क्यों किया, नहीं कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यही होता है। तो समवर्त अंतराल में सतत कब होता है, जब a के दाईं ओर हो, b के बाईं ओर हो और बीच में सतत हो, मतलब -1 के दाईं ओर सतत हो, 2 के बाईं ओर। अब -1 के दाईं ओर सतत होने का मतलब क्या है, -1 के दाईं ओर का मतलब 0 के बाईं ओर सतत होना चाहिए, और 0 के बाईं ओर तो सतत होगा ही, क्योंकि बहुपदीय फलन है। क्लियर। 2 के बाईं ओर सतत होने का मतलब क्या है, 2 के बाईं ओर, 2 के बाईं ओर का मतलब 1 का दाईं ओर, 1 के दाईं ओर का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर ये फलन क्या है, बहुपदीय फलन सतत होगा। तो ये कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से देखो, -1 के दाईं ओर और 2 के बाईं ओर तो सतत है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल चेक क्या करना है, फिर दोबारा से समझ लो। एक तो जो बिंदु दे रखे हैं सामने उन्हीं पर चेक करा डालो। एक तो x बराबर 0 पर सततता निकालनी है, क्लियर। और एक निकालनी है x बराबर 1, जो सामने बिंदु, 0 पर बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान निकालना, ठीक है ना। और ऐसे ही 1 पर बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान, 0 पर भी ये सतत आएगा और 1 पर भी सतत आएगा। एंड में लिखना है दिया गया फलन पूरे समवर्त अंतराल में क्या है, सतत। तो ये वर्क तो आप कर लेंगे होमवर्क वाला, मापांक से स्वतंत्र करके आप तो इन्हीं बिंदुओं पर निकाला करो, कोई ज्यादा लैंग्वेज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। 19वां लेते हैं पहले, फिर 20वां। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ भैया समझना है ना। एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर √1 + x, √1 + x माइनस यहाँ 1 + x, और यहाँ पर एक चिन्ह लगा रखा है उन्होंने 3, ये करणी चिन्ह कहलाता है, ठीक है ना। ये देखो ऐसे करके लगा रखा है यहाँ पर 3 का गुणा नहीं हो रहा है, ये 1 + x ऐसे करके यहाँ 3 लिख रखा है। इसका मतलब हो गया 1 + x की पावर 1/3, और कुछ नहीं लगा होता है 1/2 बात होती है, वर्गमूल होता है, ये घनमूल है, क्या है, घनमूल। और क्या दे रखा है, अपॉन x, x बराबर 0 पर सततता की जांच करनी है। किस पर, x बराबर 0 पर सततता की जांच, ये जांच करनी है, ठीक है ना। वो जो करा x बराबर 0 पर सतत है, तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी कराया था, f0 का मान डायरेक्ट मत लगा देना 0 0 लिखकर, 0/0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर x बराबर 0 पर सतत है तो बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों मान कैसे होते हैं, बराबर, मतलब फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होगा। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को एक बार ढंग से फिर लिख लेना। f(x) बराबर क्या है, √1 + x माइनस 1 + x का घनमूल दे रखा है, अपॉन x। इसको थोड़ा सा सही से लिख देना,
ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 है अपॉन एक्स। ये है ये सवाल, ऐसे समझ लेना। चूंकि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, इसीलिए इसकी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान, तीनों मान बराबर होंगे। तो f0 का मान किसके बराबर होगा? इसके भी। तो या तो बाईं सीमा निकालो या ये डायरेक्ट मत निकालना, x की जगह 0 रखकर इनडिटरमिनेट हो जाएगा ये। क्लियर है? तो आप निकाल लो, तो बस दाईं सीमा निकाल लो। कैसे? वही लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 से अधिक। कम या ज्यादा आपको तो यही रहना है। तो x की जगह 0 प्लस h लगाना है। 0 प्लस h का मतलब क्या होता है? h ही तो होता है, h लगा दो। तो कैसे लिखोगे? 1 प्लस h की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस h की पावर 1/3 अपॉन x की जगह पर वही h। 0 प्लस h लिखना है x की जगह पर, लेकिन 0 प्लस h का मतलब क्या होगा? h। तो यहाँ पर भी h आ गया, यहाँ पर भी h अपॉन। इसको सॉल्व करा दो। वही जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला। अरे द्विपद में थी ना ये 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एच। एक एक पद खोल देना है बस, ये वाले स्क्वायर तक, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्मूले से इसको खोल लो और कुछ मत करना, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती इन सवालों में, ठीक है ना। एक एक दो पद खोल लो इनके। तो खोलो इसको, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर h है, एंड सो ऑन। ये खुल गया माइनस, ये देखो ऐसे माइनस ये 1 प्लस एक्स की पावर है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर 1/3 चल रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट 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 ये अपॉन एच, ये दाईं सीमा का मान, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही है, ठीक है ना। तो पूरा बन क्लियर है? समझ में आ रहा है? बस इसको हल करा दीजिए। लिमिट को कैसे भी दर्शा दो, वो थोड़ा स्टेप बड़ा था, चेक करा लो इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा? 1 प्लस 1/2h, 1/2 में से एक जाएगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/4, नीचे फैक्टोरियल का मान 2 होता है, माइनस के 1/8 हो जाएगा h स्क्वायर, ऐसे चलेगा। ये प्लस, ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 1/3 h हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें 1/3 में से घटाओगे माइनस के 2/3, 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा 1/3। अरे समझ रहे हो, माइनस के 2/3 हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, 1/9 आएगा, माइनस के 1/9 h स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ऐसे पद आएंगे अपॉन h। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पूरे में से क्या कॉमन में आ जाएगा? h। क्या कॉमन में आ जाएगा भाई? h। तो क्या बचेगा? यहां से 1/2 माइनस के 1/8h प्लस माइनस के 1/3 प्लस 1/9h डॉट 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 अपॉन h। h से h कैंसिल हो गया, बस यही तो कैंसिल करना था। कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? ये द्विपद प्रमेय कोई घातांक करके चैप्टर था हमारा क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 7 आपने पढ़ा होगा, वही वाला प्रसार लगा रखे है इसमें, ठीक है ना। अब लिमिट जब लगाओगे तो यहां से तो 1/2 ये सब 0 0 हो जाएंगे, यहां से 1/3 ये सब 0 0। लाइन समझ में आ रही है? तो केवल वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 माइनस 1/3, लघुत्तम ले लेना 6, 2 3 6, 3 आएगा माइनस 2, कुल मिला के कितना आएगा? 1/6। तो इस दाईं सीमा का मान
कितना निकल के आया 1/6, इसका मान 1/6, जो इसका मान है वही तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है। आ गया होगा समझ में, कैलकुलेशन आप खुद देख लेना, वैसे इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जमा देना फ्रॉम फर्स्ट में। लो जी हो गया आपका सवाल, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है ना, केवल दाई सीमा निकाल दो या बाई, दाई इसलिए पसंद करते हैं और 0 + h प्लस चलता है उसमें, तो लगा दो फ्रॉम फर्स्ट में। तो f0 का मान इस दाई सीमा के बराबर तो था, और दाई सीमा का मान आपने कितना निकाला 1/6, यही रहा हमारा आंसर। आ गया होगा समझ में ढंग से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा अच्छा सा है, तो इसमें कुछ नहीं, सातत्य का परीक्षण करना है, बाकी तो थ्योरेटिकल टाइप के सवाल है, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनको खुद हल कर लेना, ठीक है ना। ये इसका लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20वां क्वेश्चन, इसमें आगे तक दे रखे हैं 25-26 तक, ये खुद हल करना, ये 30 तक है, सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो कराने लायक हो, ठीक है ना, सारे कराए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20वां, क्योंकि इस टाइप के सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं, इसीलिए और अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं तो इसको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर का चैप्टर था ये, लेक्चर नंबर 9 तक पहुंच गया, 9 क्लास लग चुकी है इसकी, ठीक है ना। इससे ज्यादा इसको नहीं कराएंगे, कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है ना। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जो कि बोर्ड में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 20वां। इस टाइप का सवाल अक्सर करके दे देता है, देखने में ये, करने में भी ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। क्या दे रखा है, e⁻1 / x - 1 अपॉन e⁻1 / x + 1, ठीक है ना। ऐसे ये, ठीक है ना। ये कब है, यदि x ≠ 1, ठीक है ना, सॉरी x ≠ 0, और ये क्या दे रखा है 1 दे रखा है, यदि x बराबर है 0, और x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है, x बराबर 0 पर ये देगी। तो बस आप तो शुरू हो जाओ, बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान तो निकालो। बाईं सीमा लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस है, 0 से कम, तो कम या ज्यादा यही रहेगा। तो fx का मान ये है, x की जगह क्या है 0 माइनस h, तो x की जगह क्या लगाना है 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब समझते हो माइनस h, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x की जगह 0 माइनस h लिख दो या माइनस h लिख दो, 0 माइनस h लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, और ज्यादा क्या होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h का मतलब माइनस h, माइनस को नीचे लिखो ऊपर लिखो बीच में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अपॉन e⁻1 / h प्लस, ये देखिए आप जानते हो एक बात कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, ये ध्यान से समझ लो ये चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e⁻−1 h को हम ऐसे लिखते हैं e⁻−∞, जिसका मान कितना होता है 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर क्या हुआ, ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, क्या आया 0 -1/1 क्या आया -1। देखो सतत होने के लिए क्या होता है, बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान बराबर होना चाहिए, और फलन का मान कितना दे रखा है 1, और बाईं सीमा का मान कितना आया -1, तो बराबर ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही कह सकते हो यहां से, या दाईं सीमा निकाल लो, निकालने की जरूरत वैसे नहीं है, आप डायरेक्ट कर देना। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि बाईं सीमा बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। वैसे दाईं सीमा निकालना चाहो तो निकाल लो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे भी दिखा सकते हो, और निकालना है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये देखो ये अलग से लिख लेना, दाईं सीमा बस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, तो जहां जहां x है वहां 0 + h लिख, तो 0 + h का मतलब h ही लिखना है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओ तो e की पावर 1/0 प्लस h ही रहेगा, स्टेप मत बढ़ाओ, e की पावर 0 प्लस h ही रहेगा प्लस। हमेशा अगर ऐसा आ रहा है तो अभी लिमिट मत लगाना, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, वो इनडिटरमिनेट होगा। तो आप इसको ऐसा ही रूप देना e की पावर -1/h का। तो इसमें काम क्या करना है आपको, एक काम करना, e की पावर 1/h कॉमन लेना, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ऐसे ही नीचे से कॉमन ले लेना, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ e की पावर 1/h हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट लगाओगे तो इसमें थोड़ा सा और वर्क कर लेना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस ऊपर आएगी घात माइनस की हो जाएगी, ऐसे ये घात ऊपर आएगी माइनस की हो जाएगी। आ रहा होगा समझ में। और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e की पावर -1/h, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसका मान कितना होता है 0/1 प्लस 0, कुल मिला के क्या आएगा 1, ये आ गई साइज। तो बाई सीमा का मान -1 आया है, देख रहे हो, और दाई सीमा का मान कितना आया है 1 आया है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं, लिख देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहां f0 - 0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा है, असतत। कैसा है, असतत। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं बचा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, और इसमें कोई मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हालांकि नजर नहीं आ रहे, कोई होता तो मैं आपको करा देता। सारे क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, ये बहुत लेंथी है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। और बाकी ये क्वेश्चन सब आसान है, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चनों को ट्राई करना है और इस चैप्टर को यहाँ पर हम करते हैं क्लोज्ड, ठीक। तो ये जो भी और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो आपको ऐसी समझ में नहीं आते हैं, उन क्वेश्चन को आप ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेना। चैप्टर नंबर 6 अपना ये कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में पहले ही आपको भेज चुका हूँ, वो भी आप क्लियर कर लेना। उसमें थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो वो भी ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। तो आज की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी, इसको ढंग से पढ़ लेना। नया चैप्टर लेक्चर नंबर 10 अगली क्लास से लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 7 अवकलज वाला, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 9 तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना।